जय माता की। जय माँ कामाख्या। जय सद्गुरुदेव। भक्तों, आज आपको रहस्यमय और परम मुक्ति को देने वाली एक परम शक्तिशाली अमर कथा के बारे में बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। यह अमर कथा माँ पार्वती को महादेव ने सुनाई थी और इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य अमर हो जाता है। और कहते हैं भक्तों कि देव, दानव और मानव, सिद्ध, महासिद्ध, नाग, गंधर्व और किन्नर और यहाँ तक कि निकृष्ट से निकृष्ट योनि भी इस अमर कथा को सुनने से ही मुक्त हो जाती हैं, अमर हो जाते हैं। ये सत्य हैं। और इनमें जिसने पूरी श्रद्धा और पूरी आत्मीयता से इस अमर कथा को सुन लिया है, वह पूर्ण रूप से अमर हो जाते हैं। तो अमर होने के लिए इससे बड़ी कोई औषधि नहीं है। जो अमर कथा महादेव ने साक्षात माँ पार्वती को सुनाई थी। कहते हैं इसी के दिव्य प्रभाव से अमरनाथ महादेव वो कहलाए और शिव के उस स्वरूप के कारण ही और इस दिव्य ज्ञान को सुनने से ही वहाँ जो कबूतर थे वो अमर हो गए। तो भक्तों, ये दिव्य रहस्य आपको हम बताएं। इससे पूर्व अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि इस अमर कथा के प्रभाव से मनुष्य मात्र अमर हो जाए, ऐसी हमारी और शास्त्रों की कामना है। अब इस अमर कथा को ध्यान से सुने। महादेव माँ पार्वती को कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है और जो कुछ होगा वह सभी गुरु स्वरूप ही है। जो गुरु है वही शिव है और जो शिव हैं वही गुरु है। ये जिस बात जिनके समझ में आ चुकी है वही इस सनातन ज्ञान को सुने। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, तंत्र, मंत्र, मोहन, उच्चाटन, मारण, विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य जो भी जितने भी मत और पंथ हैं, ये सब प्रकार की विद्याएं, ये सब प्रकार की साधनाएं, सब प्रकार की सिद्धियां गुरु तत्व को जाने बिना ये जीव के जो स्वभाव को अर्थात जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली मानी जाती हैं। जप, तप, व्रत, यज्ञ, दान, ये सब उस मनुष्य के हाथ से किए हुए निसफल हो जाते हैं, जिसका कोई गुरु नहीं है। इसलिए ऐसे प्राणी को संसार निगुरा कहता है। आत्मा में गुरु बुद्धि के अलावा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने हेतु बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत ये गूढ़ अविद्या से बना हुआ है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तो जिस गुरुदेव के चरणों के सेवन से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है और वह तुम पर कृपा करने के लिए मैं इस ज्ञान को कहता हूँ। श्री गुरुदेव का शरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है और ज्ञान का उद्दीपक है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। यही सत्य है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले,
अनेक जन्मों के कर्मों को निवारण करने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले सद्गुरु के शरणों का सेवन करना चाहिए। इस विलक्षण संसार में जो तीनों प्रकार के ताप हैं, उन तापों से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए हे देवी, गुरु ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार हो। हे माँ पार्वती, 7 समंदर पर्यंत सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के, सिद्ध गुरु के शरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि महादेव साक्षात शिवजी नाराज हो जाए तो गुरु बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाए तो यमराज भी नहीं बचा सकता। अतः गुरुदेव को, सिद्ध गुरु को संप्राप्त करके उनकी शरण में रहना चाहिए। मनुष्य ही इन साक्षात मनुष्य देह में विराजमान जो सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं करता है, उससे बड़ा अभागा इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, नाग तथा जितनी भी प्रकार की योनियां हैं, वह बिना गुरु के कभी मुक्त नहीं होती हैं। आसनम शयनम वस्त्रम भूषणादिकम सद्गुरु भय समर्पयत। आसन, अपने गुरुदेव को आसन, वस्त्र, वाहन, स्वर्ण आदि तथा धनराशि अर्पित करे। कारण उस आपकी दी हुई धनराशि से वह धर्म का, लोक कल्याण का कार्य करेंगे। अपने गुरु को ही जो ईश्वर समझता है, क्योंकि कारण अज्ञान तिमिरा अंधस्य जाना अंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान रूपी अंधकार से डूबा हुआ है, या अज्ञान रूपी अंधकार से जो ज्ञान रूपी अंजन का लगा करके मुक्त कर दे, वही सद्गुरु हैं। प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान हटा करके, मिटा करके अपने भीतर प्रकाश का उत्पत्ति, प्रकाश का उद्गम करा दे, वही सिद्ध गुरु हैं। जब 2 आंखें खोल करके बाहर की ओर देखते हैं तब संसार है। जब आंखें बंद करते हैं तो अपने भीतर अंधकार नजर आता है। जब आंखें बंद करके भी हम देखें तब भी अगर रात्रि काल में मनुष्य को प्रकाश ही प्रकाश नजर आने लगे, तब सोचे कि सद्गुरु की कृपा हो गई है, और वह गुरु कृपा से उसके भीतर आंखें बंद करने पर भी दिव्य प्रकाश नजर आता है, जैसे सूर्योदय हो गया है। ऐसे पुरुष को ही सद्गुरुदेव शक्तिपात से मुक्त कर देते हैं। उसके भीतर सभी प्रकार की शक्तियों का जो हैं, उनकी कृपा से उद्भव हो जाता है, जागृति हो जाती है। सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दीक्षा से ही मनुष्य मूर्ख से, महामूर्ख से महाज्ञानी और महासिद्ध तक बन जाता है। यही परम सत्य है। इस ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये गुरु स्वरूप ही हैं। इसीलिए अपना कुल, अपना धन, बल, शास्त्र, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर, मृत्यु के समय मनुष्य के कोई काम नहीं आता है। उस समय एकमात्र गुरुदेव ही तारणहार हैं और रक्षा करते हैं। अपने गुरु की सेवा करने से अपना कुल भी
पवित्र होता है। और यहाँ तक कि गुरु स्वरूप के ज्ञान के बिना जप तप आदि सब नहीं करने के समान है, बच्चों के बकवाद के समान है, व्यर्थ हैं। गुरु दीक्षा से विमुख रहते हुए जो प्राणी हैं, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु नहीं बनाया है, वे सचमुच पशु के समान है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से ही हृदय की ग्रंथि चिन्ह हो जाती है, भीतर के ताप और पाप अंधकार स्वरूप नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से मुक्त हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में दुर्जनों का त्याग कर पाप कर्म छोड़ने की आज्ञा है। जिसके चित्त में ऐसा देखा गया है, जो अपने आप को पूर्ण रूप से अधिकारी बना दिया है, वही शिष्य के रूप में जो है गुरु का ज्ञान अर्जित कर सकता है। गुरु को अपना तन मन और धन सभी कुछ समर्पित करना चाहिए, यही शिष्य का कर्तव्य है। परंतु गुरु भी योग से और तंत्र से सिद्ध हो और पूर्ण रूप से परिपक्व हो, ऐसे गुरु को सभी प्रकार से अपना समर्पण करना चाहिए। कारण कि देवता तक सद्गुरु को करते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी सद्गुरु को ही प्रणाम करते हैं। यही सत्य है। ब्रह्मा विष्णु महेश समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट हैं। सद्गुरु से अधिक न कुछ हुआ है न होगा। जो शिष्य गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है, गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु का वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है। जो ये मान लेता है, उसके लिए मुक्ति सहज हो जाती है। आगे अधिक तो क्या कहे, गुरु के प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि स्थिति और संहार करते हैं। हे देवी, ये जगत में मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित हैं, ऐसा जान। और जो भाग्यवान हैं, गुरु से दीक्षा प्राप्त जिनको हो जाए, ऐसे श्री सद्गुरु के शरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। और ये अज्ञान रूपी अंधकार में जो अंधे जीव हैं, उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है। जितनी प्रकार की विद्याएं, जितनी प्रकार की सिद्धियां और कोटि कोटि मंत्र इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं, परंतु हे देवी, गुरु के शक्तिपात मात्र से, गुरु की दीक्षा प्राप्त होने से साधक उन्हें बिना साधना के अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाता है। सारे चक्र जागृत होकर के वह साधक दिव्य नेत्र अर्थात तीसरे नेत्र में अवस्थित हो जाता है। फिर सहस्त्रार चक्र में जाकर के समाधि में लीन हो जाता है। ऐसा साधक मुक्त होकर के भी सद्गुरु की सेवा नहीं छोड़ता है। गुरु की आज्ञा ही ईश्वर की आज्ञा है। जो ये मान लेता है, ये समझ लेता है और उस प्राणी के लिए, उस महाज्ञानी शिष्य के लिए मोक्ष और मुक्ति, धर्म, अर्थ और पुरुषार्थ सभी उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। यहाँ तक रिद्धि और सिद्धि, सारी अष्ट सिद्धियाँ उस साधक के पास चली आती हैं। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय सिद्ध गुरुदेव।